पहले कम्युनिस्ट फिर टीएमसी, बंगाल को अपराध का गढ़ बना दिया। कोलकाता में बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कोलकाता में आयोजित बीजेपी के विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी पर तीखा हमला बोला। अपने संबोधन की शुरुआत अमित शाह ने काली घाट और दक्षिणेश्वर में काली माता को नमन करके की और इसके बाद ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, पहले कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी ने बंगाल को अपराध, भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा का गढ़ बना दिया। अवैध घुसपैठियों के लिए बंगाल को शरण स्थली बना दिया गया। अब ममता दीदी का समय खत्म हो गया है। 2026 के चुनाव में बीजेपी बंगाल में सरकार बनाएगी। अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा, क्या यह सही नहीं था कि जिन्होंने धन पूछकर टूरिस्ट मारे उन्हें जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ममता को पसंद नहीं आया क्योंकि वह तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ममता ने ऑपरेशन सिंदूर का खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन देश की महिलाओं की भावनाओं से जरूर खेला। गृह मंत्री ने कहा, इस बार बंगाल की महिलाएं ममता दीदी को सिंदूर का महत्व समझा देगी। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की वे जनता के बीच जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि 2026 का चुनाव सिर्फ बंगाल का नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का चुनाव है। ममता सरकार ने सीमा खोल रखी है और घुसपैठियों को खुली छूट दी है। अमित शाह ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए राज्य से जमीन मांगी, लेकिन ममता सरकार ने वोट बैंक के डर से इसे रोक दिया। अमित शाह ने कहा, पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरियां खुलेआम बेची जा रही है, यह सिलसिला अब बंद होना चाहिए। उन्होंने वादा किया कि 2026 में बीजेपी सरकार बनने के बाद जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ममता सरकार के दौरान अत्याचार हुए हैं उन्हें न्याय मिलेगा। शाह ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40% वोट हासिल किए थे। अब हमें सिर्फ कुछ प्रतिशत वोट और जोड़ने हैं और हम सरकार बना लेंगे। अंत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के विकास और संस्कृति के लिए काम किया है। अगर कोई चुनौती देगा तो बीजेपी गोला से गोली का जवाब देना जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।